हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। क्लास 11th का मैथ्स करेंगे बच्चों। हम चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है, तो बच्चों ध्यान से इसको समझेंगे। देखिए, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके सामने, वो हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये सीख लीजिए कि फिलहाल हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें कवर की हैं। सीक्वेंस क्या होता है ये आपको पता है, सीरीज क्या होता है ये भी आपको पता है, ठीक है। उसके बाद एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। और उसके बाद फाइनली आता है जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो इसको हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके काफी बेसिक चीजें हम कर चुके हैं। अब क्वेश्चंस हम कर रहे थे, तो चलिए सीधा मैं आपको क्वेश्चंस पे ले चलता हूं और वहीं से हम अपनी शुरुआत करते हैं आज के सेशन। क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे आप। ठीक है बच्चों, ये है क्वेश्चन। जैसे हम एपी के क्वेश्चन करते थे ना, बिल्कुल उसके पैरेलल चल रहा है ये, ठीक है। एपी जीपी पैरेलल है, थोड़ा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए, यहाँ पे जीपी की बात हो रही है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें आपको थर्ड टर्म दी है एंड सिक्स्थ टर्म दी है, और 10th टर्म आपको फाइंड आउट करनी है। आपको कुछ कुछ सिमिलर लग रहा होगा एपी जैसे क्वेश्चन ये, तो बस आपको वैसे ही करना है। जो उनका डिफरेंस क्या आ जाता है यहाँ पे, वहां पे डी होता था, यहाँ पे आर होता है ना। इन्हीं कुछ चीजों का डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है। तो चलिए फटाफट इसको सॉल्व करके बताएंगे क्या आंसर आता है आपका। ठीक है बच्चों, आई होप आपने इसको सॉल्व करने की कोशिश जरूर की होगी। चलिए देखते हैं कैसे आप इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, 10th टर्म निकालनी है ना। तो यहाँ पे आपको एक तो ए पता होना चाहिए, है ना। एक आर पता होना चाहिए। ए और आर क्या हो गए, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो, है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे लेट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन रेशियो ऑफ जीपी बी। फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, ए, एंड कॉमन रेशियो हो जाएगी आर रिस्पेक्टिवली। तो हमने क्या कर लिया, मान लिया कि भाई प्रथम पद जो है वो ए है, और जो कॉमन रेशियो है वो क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, समानुपात जिसको हम बोलते हैं। अब क्या क्या गिवन है वो समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमें पता है वी नो कि जो ए एन होता है इज इक्वल टू ए आर एन माइनस वन होता है। ये तो पता है ना आपको। बस इसी का यहाँ पे यूज करेंगे हम, और हम निकालेंगे ए थ्री। सबसे पहले ए थ्री दिया है। ए थ्री क्या दिया है, ए थ्री होता क्या है, ए आर एन, यहाँ पे थ्री है तो थ्री माइनस वन दैट इज टू। सीधा मैं टू लिख दूं। ए थ्री क्या हो जाएगा, ए आर टू, ए आर स्क्वायर मतलब। और ये किसके बराबर है, ये 24 के बराबर है। इसको इक्वेशन वन मान लीजिए।
और A6 किसके बराबर होगा, AR की पावर 5 इज इक्वल टू 192, ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डिवाइड करना है ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1। भाई हम क्या कर रहे हैं, यहाँ समीकरण 2 को समीकरण 1 से भाग दे देते हैं, क्या आता है देखते हैं। समीकरण 2 है AR की पावर 5 बटे AR की पावर 2 इज इक्वल टू 192/24। देखिए ये समीकरण 2 है, क्या AR की पावर 5, ये समीकरण 1 है, इसको भाग दे दिया 2 को समीकरण 1 से, है ना। कैंसल आउट क्या क्या हो रहा है, A से A कट गया। देखिए यहाँ पे R की पावर 2 है और न्यूमरेटर में R की पावर 5 है, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, R की पावर 5 माइनस 2, या फिर इसको काट देंगे तब भी आंसर R की पावर 3 आना चाहिए। 24 का टेबल आता है आपको, 24 का पहाड़ा अगर आता है तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि 24 इंटू 8 कितना होता है, 192 होता है, 192 होता है, तो ये लिख देंगे आप। ठीक है, अब देखिए R की पावर 3 आ गया 8, तो R कितना आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट कितना होता है, 2। दैट इज योर आंसर। मतलब R की वैल्यू आ गई, है ना, यहाँ पे R की वैल्यू आ गई। हमें क्या चाहिए, देखिए 10वां पद निकालने के लिए हमें एक तो A की वैल्यू चाहिए और एक R की वैल्यू चाहिए, आंसर आपका इजीली आ जाएगा। अब क्या करना है, पुट करना है, पुट वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 या 2 किसी में पुट कर दीजिए, 1 में करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, पहले यहां तक आप नोट डाउन कर लीजिए फिर आगे। ठीक है, आगे करें आप, चलिए अब यहां पे लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में R की वैल्यू रखिए, समीकरण 1 क्या था, AR² इज इक्वल टू 24। R की वैल्यू कितनी है, ये है 2, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 24। A इंटू 4 इज इक्वल टू 24, तो A कितना आ जाएगा, 24/4, दैट इज 6। A 6 आ गया, R हमारा 2 आ गया। क्या करना है अब हमें निकालना है 10th टर्म, है ना। नाउ 10th टर्म इज A10 इज इक्वल टू क्या होगा, AR n-1 यानी 9, है ना, 10 - 1 तो 9 हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यूज तो पता ही है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू 6 आई है, R की वैल्यू 2 है, इसकी पावर 9। ठीक है, बहुत आसान है बच्चों। देखिए आपको 2 की पावर्स अगर पता है, ठीक है, 2 की पावर 2 कितना होता है, देखिए ये चीज या तो एक बार में आप सीख लीजिए, 2 की पावर 2 कितना होता है, 4, फिर 2 की पावर 3 यानी 6, 2 की पावर 4 यानी 16, 2 की पावर 5 यानी 32, 2 की पावर 6 यानी 64, 2 की पावर 7 यानी 128, 2 की पावर 8 यानी 264। ठीक है, और 2 की पावर 9 यानी 512। ठीक है, 128 था ना, 2 की पावर 7, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16, और 256 आ जाएगा बच्चों, ये है ना, 256 आ जाएगा। 2 की पावर 8 कितना, 256, और 2 की पावर 9 कितना आ जाएगा, 256 को 2 गुना कितना, 512 होता है। 512 का 2 गुना कितना होता है, 2 की पावर 10 अगर देखेंगे तो 1024 आ जाना चाहिए, है ना। 512 का 2 गुना 1024 होता है। इसी तरह से 2 की पावर 11 आ गई तो 1024 का 2 गुना 2048। ऐसे कर करके आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत मुश्किल नहीं है, काफी इजी हो सकता है ये। तो 6 इंटू 512 तो कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 इंटू 2, 6 दूनी 12, एक हासिल, 6 कम 6 और एक 7, 5 इंटू 6 30, 3072 आंसर आ जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए ये सबने नोट डाउन कर लिया है, तो अगला सवाल करेंगे अब, नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच टर्म ऑफ द जीपी 2, 8, 32 up to n terms is 131072। अब देखिए, जैसे हम एपी में नहीं करते थे कि भाई ये वाली कौन सी टर्म होगी, इस श्रेणी का कौन सा पद होगा, भाई कोई एक श्रेणी दे दी, एपी दे देते थे और उसमें कोई एक टर्म लिख देते थे और बताते थे जैसे 1050 इसका कौन सा टर्म होगा, ऐसे करके, है ना। सेम चीज यहाँ पे बोली गई है कि ये जीपी है और ये ऐसे चलता जाता है एन टर्म्स तक। तो आप बताइए कि 1,31,000, ठीक है, 72 कौन सा पद है इसका, ठीक है। तो फटाफट आपको आंसर देना है इसका कि ये कौन सा पद होने वाला है। इसके लिए क्या क्या जरूरत होती है, जैसे हम एपी में सॉल्व करते थे लगभग लगभग वैसे ही जीपी में सॉल्व करेंगे, बस कैलकुलेशन अलग होगी थोड़ी। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं, अब ध्यान से देखना। हमारे पास जीपी क्या है, सबसे पहले वो देखिए। जीपी है 2, 8, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। इस जीपी को हम आगे पूरी कर सकते हैं क्योंकि हम आर निकाल लेंगे, कॉमन रेशियो निकाल लेंगे और उसके बाद हम करते जाएंगे। लेकिन यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा हमें पता नहीं। सबसे पहले तो देखिए, फर्स्ट टर्म इसकी 2 है ना। कॉमन रेशियो क्या है, आर जिसकी हम बात करते हैं, इसको निकालते हैं A2/A1 या फिर A3/A2, ऐसे निकालते हैं। कितना आ जाएगा, 8/2, तो आर आ गया 4। आर कितना आ गया आपका, 4 आ गया। तो ए पता है, आर पता है ना। हमें निकाल सकते हैं ना, जैसे थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म क्या हो जाएगा, A4 इज इक्वल टू AR की पावर 3, वैल्यूज रख देंगे, आंसर आ जाएगा। ऐसे ही करते जाते हैं हम। या फिर हम क्या करेंगे, देखिए इसको हमने 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया, 8 को भी 4 से किया, 32 को भी 4 से करेंगे, अगली टर्म को भी, हर टर्म को 4 4 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो आपकी अगली टर्म आती जाएगी इस जीपी में। लेकिन सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे ये देखिए। तो अब हम क्या करेंगे, लेट nth टर्म ऑफ जीपी बी 131072, 1,31,072 को हमने एनवा पद मान लिया इस जीपी का। तो मुझे पता है कि जो एनवा पद होता है उसको कैसे लिखते हैं, ए इज इक्वल टू आर एन माइनस 1 इज इक्वल टू 131072, ये है। अब मुझे वैल्यूज भी पता है, ए की वैल्यू पता है, लिख दूंगा मैं 2, आर की वैल्यू पता है कितनी, 4 की पावर n माइनस 1, 131072, ये है। आगे करते हैं। अब इस 2 को राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, n माइनस 1 इज इक्वल टू 131072/2। 2 से इसको भाग कर दीजिए, कैंसिल आउट करने पे कितना आएगा, 2 6 जा 12, 1 बच गया, 2 5 10, 1 बच गया, 2 5 10, 2 दिया 6, ठीक है, 1 बच गया, 2 6 12। तो कितना आ गया, 4 इंटू एन की n माइनस 1, 65,536, ये आ गया। हमें क्या चाहिए भाई, हमें अब देखिए, हम इसमें n में इंटरेस्टेड है ना। हम है n में इंटरेस्टेड कि n की वैल्यू आ जाए तो बात बन जाए। तो सोच के देखिए जरा, अगर जैसे इसका बेस क्या है, 4 है ना। तो 4 की पावर n माइनस 1 है तो यहाँ पे बेस 4 है। अगर मैं यहाँ पे भी बेस 4 ले आऊं, है ना, 4 की कितनी पावर आएगी, है ना, तब ये नंबर आएगा। तो इसके लिए हमें इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, 65536। फैक्टराइजेशन हम कर देंगे, कितना आएगा चलिए देखते हैं। 4 से इसको भाग करते जाइए, कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 2 बच गया, 5 4 इंटू 6 24, 1 बच गया, और 4 ये 12, 3 बच गया, 4 अठे 32, 4 चौक 16।
ऐसे ही इसको डिवाइड करते जाइए और देखना कि कितनी 4 की कितनी पावर आती है ना, जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। तो इसको अगर कर लेंगे तो हमें n की वैल्यू मिल जाएगी, वही आंसर हो जाएगा। पहले इसको आप कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कर लिया होगा आपने। देखिए इसको आगे फर्दर डिवाइड करते जाइए एज इट इज, है ना। 4 चौक 16, 4 0 0, 4 इंटू 9 36, 2 बच गए, 4 6 24। फिर 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। फिर 4 से होगा कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच गया, 4 पंजे 20, 2 बच गया, 4 6 24। फिर 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 6 24, 4 चौक 16, है ना। फिर 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, ये 16 चौके 64 होता है। फिर 4 से करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, है ना। और ये लास्ट में आ गया 4 एकम 4। तो कितना आया है, कितनी बार 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। मतलब 4 की पावर 8 कितना होना चाहिए, 65,536 होना चाहिए। समझ में आ गया ना। ये इरेज कर देते हैं इसको। अब हमें ये चीज पता लग गई कि 4 की पावर n-1 इज इक्वल टू 4 की पावर 8 हम लिख सकते हैं। कंपेयर करके देखते हैं इसके ऑन कंपेयरिंग। देखिए बेस सेम है, मतलब n-1 इज इक्वल टू 8 है, तो n इज इक्वल टू 9 है हमारे पास, है ना। तो मुझे पता लग गया, क्या पता लग गया, देयरफॉर 9th टर्म ऑफ जीपी इज 131072, है ना। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। तो अगला सवाल देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। Find the 12th term of a GP whose 8th term is 192 and the common ratio is 2। ठीक है, यहाँ पे 12th टर्म बतानी है इस जीपी की, 8th टर्म और कॉमन रेशियो आपको गिवन है। नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन तो पता है आपको, क्या पता है, A8 का पता है ना। A8 क्या होता है, AR7। ये कितना है, 192। यहाँ पे अगर आपको R का मालूम है, R पता है ना, तो वहां से क्या निकाल लेंगे आप, A की वैल्यू निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, यहाँ से A की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 12th टर्म निकालनी है, A12 यानी AR11 निकाल सकते हैं हम इजीली। सब कुछ पता है, A भी पता है, R भी पता है। तो ये आपका होमवर्क के लिए हो जाएगा। हिंट मैंने आपको बता दी है बच्चों, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसको होमवर्क में कंप्लीट करके लाएंगे स्टूडेंट्स। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे हम एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।